बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज शुरू किया था। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन सोल्व हुए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है रियल नंबर्स। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू इन नंबरों की मालूम करना है। कुछ बातें याद रखिए एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू असल में वो तरीकाकार है जिसमें हम किसी नंबर के साथ जो माइनस है उसको प्लस में चेंज करेंगे। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे, हमें इस चीज़ के बारे में बता रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू की मदद से हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव कभी भी नहीं बना सकते। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मकसद यही है कि कोई नंबर है उसके उसके साथ माइनस है, हम उन माइनस को क्या करेंगे, उस माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे, लेकिन प्लस को प्लस ही रहने देते। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का काम है। दूसरा ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक मखसूस साइन से ज़ाहिर करते हैं। उस साइन को हम मॉड कहते हैं, मॉड। ये दो लाइन जो है इसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो इसको हम मॉड से ज़ाहिर करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, 14 है। 14 को जब हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन पे ले लिखेंगे। 14 को का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये मॉड में बंद करेंगे, क्योंकि 14 पहले से प्लस में है तो ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा, प्लस के प्लस ही रहेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, -25 है। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड, टेकिंग मॉड, तो -25 को हम मॉड में बंद करेंगे। जब ये मॉड ख़त्म होगा, क्योंकि मॉड और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 25। अगर प्लस लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास माइनस को प्लस में चेंज किया। इसी तरह आगे जा कर के पार्ट नंबर 3 पे जाएंगे। सॉल्यूशन, इसमें क्या है, मॉड लेंगे दोनों साइड का, मॉड लेंगे इस -100 का, तो ये माइनस को ख़त्म करके +100 में चेंज करेगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। इस यहाँ पे भी हम मॉड लेंगे 44, तो ये बाहर आकर के वही 44 रहेगा, वही 44 रहेगा। उसके बाद हमारे पास 15 है, इसका भी इसी तरह मॉड लेंगे 15, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, जब हम इसका मॉड लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा वही +15। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप है, नॉन रिकवरिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल नंबर थे जो इशारे के बाद नंबर नहीं रुकते, जारी जारी हो, इनफाइनाइट हो। अब इसमें एक रिकवरिंग है, एक नॉन रिकवरिंग। रिकवरिंग वो है कि इशारे के बाद नंबर तो जारी है लेकिन एक जैसे नंबर आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे इशारे के बाद 7 7 7 7 7, ये आगे जा कर के, और यहाँ पे अगर हम देखें 31 31 31 31 31, ये आगे भी जारी है। इसी तरह ये बार भी जारी को जाहिर करती कि इशारे के बाद 6 क्या है, जारी जारी है। और यहाँ पे अगर हम देखें इशारे के बाद 2 क्या है, जारी जारी है। इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी वो डेसिमल जो इशारे के बाद हमारे पास क्या हो, नंबर एक जैसा आ रहा हो, इसको हम कहते हैं रिकरिंग
रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये भी क्या है? रिकरिंग, ये भी रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसको भी हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर। और चौथे पार्ट को भी क्या कहते हैं? क्योंकि इशारे के बाद एक जैसा नंबर आ रहे, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, अगर पांचवें पार्ट को देखिए, इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर आ रहे और रिपीट हो रहे, यहाँ पे भी मुख्तलिफ नंबर आ रहे, रिपीट हो रहे, यहाँ पे भी इसी तरह है, यहाँ पे भी इसी तरह है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो मुख्तलिफ नंबर इशारे के बाद आपको मुख्तलिफ नंबर देगा, इसको फिर हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको भी हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये दो भी हमारे पास क्या है? नॉन रिकरिंग। इसको भी हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये भी, क्योंकि इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर आ रहे, नॉन रिकरिंग। एक पैटर्न से जो है ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर।